लेने के लिए अभी हम लोग हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु जी। सुनाई दे रहा प्रभु? थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था लोड शेडिंग। शुरू हो गया करते लगा। हैं। हाँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा विदांत च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी पचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुग्यम यलंगे यत्किपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस चेतन चरितमृत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। स्वागत है सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंड प्रणाम है। गुरु आचार्य परम वैष्णव की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर कई दिनों से चेतन चरितमृत को चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोगों ने आदि लीला समाप्त की है। आशा करते हैं हम लोगों ने बहुत प्रयत्न किया ज्यादा से ज्यादा तत्व को समझने का। पूरा के पूरे 1 से 17 अध्याय के अंदर में 2 मिनट में खाली अवधि कहते हैं। प्रथम जो हमने 14 जो मंगला चरण के श्लोक है वो हमने प्रथम 6 अध्याय के अंदर में हम लोगों ने कंप्लीट किया है। 7 अध्याय के अंदर में हम लोगों ने 14 मंगलाचरण श्लोकों को कंप्लीट कंप्लीट किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको समझना है। और ये जो 14 मंगलाचरण जो श्लोक है सबको मालूम है। अंदर में जो 6 मंगलाचरण के श्लोक है वो है चैतन्य तत्व के बारे में, 5 है 7 से लेके 11 नित्यानंद तत्व के बारे में। उसके बाद में 12वां जो है वो अद्वैताचार्य के बारे में और 13वां
जब पंचतत्व के बारे में है। ये 7 अध्याय के अंदर में हमने 14 मंगलाचरण के श्लोकों के बारे में बहुत तत्व से सब बारे में समझाया। उसके बाद में 8वें अध्याय में कृष्णराज के विराज को बताते हैं कि ये ग्रंथ मैंने क्यों लिखा। 9वें अध्याय में कल्प वृक्ष के बारे में चेतन बाबा स्वयं उस वृक्ष को लेके आते हैं, रोपण करते हैं, सींचते हैं और उसके फलों को लोगों को प्रदान करते हैं और हमें कहते हैं तुम भी आ गए हो, भारतवासी आ गया। उसके बाद में 11वां 12वां 13वां अध्याय के अंदर में हम लोगों ने पढ़ा चेतन महाप्रभु की शाखाओं के बारे में। 11वें अध्याय में, 12वें अध्याय में नित्यानंद की शाखा और 13वें अध्याय में गदाधर और अद्वैताचार्य की शाखाओं के बारे में पढ़ा। फिर 13वें अध्याय में भगवान का जन्म है, प्राकट्य है और 14, 15, 16, 17, 14वें अध्याय में बाल लीला, 15वें अध्याय में पौगंड लीला, 16वें अध्याय में किशोर लीला और 17वें अध्याय के अंदर में यौवन लीला के बारे में संक्षेप में हमने चर्चा की है। और 17 अध्याय के अंत में हमने पढ़ा कि जब भगवान चैतन्य बाबू जानबूझकर गोपी गोपी कहते हैं, उनके लोग अपमान करते हैं, भगवान ने कहा अरे यदि मैं लोग मेरा चरणों में अपराध करेंगे, मैं तुमको उद्धार करने के लिए आया हूं, ये तो नरक में चले जाएंगे। तो भगवान क्या है, संन्यास ले लेते हैं। कहाँ संन्यास लेते हैं, किससे से? केशव भारती से लेते हैं। कहाँ लेते हैं? कटुआ में लेते हैं। किससे लेते हैं? जो केशव भारती है वो क्या है, एक दंडी सन्यासी है जो माने वायावाती। तो उसमें लोग नहीं चर्चा करेंगे, बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। त्रिदंडी सन्यासी, एक दंडी सन्यासी मतलब सबको मालूम है कि सब कुछ एक है, लेकिन त्रिदंडी जैसे नहीं, मन वाणी और शरीर से वो तीनों से भगवान की से 3 चीज है, इसलिए वो त्रिदंडी। हम लोग त्रिदंडी सन्यासी, हमारे गुरु महाशय त्रिदंडी सन्यासी, ये हमने कंप्लीट किया। अब उसके बाद में अब हम मध्य लीला में आज गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव की आशीर्वाद लेकर के हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। मध्य लीला के को स्टार्ट करने के पहले पहले अध्याय 1 मिनट हम लोग लेंगे, जो हमने शायद पिछली क्लास में चर्चा किया था। पूरी चेतन चरितमृत के 2 भाग हैं। यदि किसी ने नोट कर तो नोट करे, अच्छा है, काम आएगा। 2 भाग है। एक है भगवान चेतन बाबू के सन्यास के पहले की लीला, जो कि हमने आदि लीला में कंप्लीट किया। अब 24 वर्ष बाद जो है चेतन महाप्रभु के सन्यास के बाद की लीला है। तो सन्यास के पहले की लीला को आदि लीला बोलते हैं और सन्यास के बाद की लीला को क्या बोलते हैं? शेष लीला। शेष लीला के 2 भाग हैं, मध्य लीला और अंत्य लीला। मध्य लीला जो भी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, और अंत लीला के भी 2 भाग हैं। अंत लीला के 2 भाग कैसे हैं कि चेतन महाप्रभु 6 साल तक पुरी के अंदर में रहते हैं। बंगाल, उड़ीसा, अलग अलग जगह से भक्त लोग आते, उनसे मिलते हैं 6 साल तक। लेकिन उसके बाद में जो 12 साल है, चेतन महाप्रभु किसी से नहीं मिलते हैं, केवल विशेष अपने जो पार्षद है रामानंद राय, स्वरूप दामोदर से मिलते हैं। तो ये 12, 6, 18। तो बाकी जो सन्यास के बाद की लीला 6 साल बने, उसको बोलते हैं मध्य लीला। तो प्रथम 6 साल हो गए मध्य लीला। अंत लीला के 2 भाग हो गए, जिसमें 6 साल प्रभुपाद महाप्रभु भक्तों आते हैं। भगवान कहीं जाते नहीं है, आते हैं सब लोग और उनसे मिलते हैं। लेकिन उसके 12 साल, अंतिम 12 साल में किसी से नहीं मिलते। ये पूरी लीला है। अब मध्य लीला हम शुरू करने जा रहे हैं। तो कृष्णराज कविराज गोस्वामी कह रहे, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं, पहले ही संक्षेप में वर्णन कर देता हूं, पता नहीं मैं जीऊंगा कि नहीं रहूंगा, इस प्रकार डरा पर रहूंगा कि नहीं। इसलिए मध्य लीला जब हम शुरू करने जा रहे हैं, इसके प्रथम 2 अध्याय में उन्होंने मध्य लीला और अंत लीला अर्थात टोटल शेष लीला का वर्णन कर दिया है। तो प्रथम अध्याय में किस चीज का वर्णन किया है? मध्य लीला कितने साल की है? 6 साल की, जिसके अंदर में चेतन महाप्रभु आना जाना करते हैं। अभी महाप्रभु कहाँ है? नवद्वीप में है। प्रथम कहा जाना चाहते हैं? वृंदावन। नित्यानंद रोक लेते हैं और उनको घुमा करके कहा ले जाते हैं? वहां पर ले जाते हैं, पूरी लेके जाते हैं। क्योंकि पूरी क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि सची माता की इच्छा थी कि तो इतना दूर चले जाओगे, कैसे होगा। बहुत सुंदर माने नित्यानंद प्रभु का जो एक माने
जो गुरु का है, आदि गुरु का जो काम होता है कि क्या भगवान चाहते हैं वो जानते हैं, तो उनको पूरी लेके जाते हैं। ठीक है, तो भगवान पहले पूरी जाते हैं। तो मध्य लीला में क्या हुआ, सबसे पहले पूरी जा रहे हैं। अब पूरी जाने के बाद में पूरी कैसे जाते हैं उसका पूरा डिटेल में वर्णन है, वो हम बताएंगे। तो पहले 2 अध्याय के अंदर में मध्य लीला और अंत लीला का वर्णन संक्षेप में है। और अब जैसे भगवान नवदीप से पूरी पहुंचे हैं, तो पूरी जाने में जो भगवान की जो लीला है उसका वर्णन है 3 अध्याय से लेकर 6वें अध्याय तक। अब भगवान पूरी पहुंच गए हैं, अब भगवान को तो पूरा प्रचार करना है। अब भगवान सबसे पहले साउथ इंडिया जाते हैं। साउथ इंडिया में जो जा करके अलग अलग जगह पे जाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर लीला, हम लोग भी गए थे साउथ इंडिया लीला में। वो कुर्म ब्राह्मण अलग अलग सबसे मिलते हैं, भगवान चेतन चरितामृत का ब्रह्म संहिता को खोजते हैं, उसकी कॉपी लेकर आते, बहुत सुंदर हम लोग लीला पढ़ेंगे। वो है 3 से 6 अध्याय के अंदर। उसके बाद में भगवान अब वापस आ जाते हैं। तो जो साउथ इंडिया जो टूर करते हैं भगवान, उसका वर्णन है 7 से 10 अध्याय के अंदर। तो 3 से 6 पहले से 2 दूसरे अध्याय, फिर संचय, फिर उसके बाद में 7 से 10 में साउथ इंडिया की टूर के बाद में फिर भगवान वापस आ जाते हैं महाप्रभु। और 11 से 15 अध्याय के अंदर में महाप्रभु जब साउथ इंडिया से आ जाते हैं, तो वहां पर भक्त लोग के संग में मिल मिल कर करके रथ यात्रा, गुंडीचा मंदिर का झाड़ू मार करके उसका प्रचालन करना, बहुत सुंदर सुंदर लीला है। वो इसमें है 11 से 15 अध्याय। और आगे बढ़ते उसके बाद में अब भगवान कहते हैं देखो साउथ इंडिया जाके आ गया, ये नित्यानंद है, मुझे जाने नहीं दिया वृंदावन, अब मैं वृंदावन जाऊंगा। तो फिर उसके बाद में भगवान क्या करते हैं, 16 से 18वें अध्याय में भगवान की झारखंड से होके जाते हैं इस बार, तो वृंदावन की लीला है। उसके बीच में एक बार और ट्राई करते हैं, लेकिन भगवान क्या है, कौन सी जगह नाम है, रामकेली से वापस आ जाते हैं। वहां किससे मिलते हैं, वो रूप सब भगवान की लीला अद्भुत कर्मण है। वापस आ जाते हैं, जाते नहीं है, लेकिन क्यों जाते हैं भाई सेकंड टाइम में, उनको मिलना था किससे, सनातन से और रूप गोस्वामी से मिलना था। उनसे मिलकर के वापस अब तीसरी बार जब जाते हैं वृंदावन, उसका वर्णन है 16 से 18वें अध्याय के अंदर। और उसके बाद में 19 से 25 अध्याय के अंदर में अब भगवान वृंदावन से जब वापस आ रहे हैं, कहा आना है, पूरी आना है, तो उस समय वो किनकी से मिलते, किस पर कृपा करते हैं, हरि बोल, रूप गोस्वामी के ऊपर, सनातन गोस्वामी के ऊपर, प्रकाशानंद सरस्वती का। तो ये पूरा मध्य लीला 25 अध्याय का डिटेल में हम लोग वर्णन करने जा रहे हैं। तो प्रथम 2 अध्याय में 2 मिनट में रिपीट करते हैं प्लीज, बहुत जरूरी है, तो कंसेप्ट क्लियर रहने से आगे बढ़ने में आराम रहेगा। तो ये पूरी मध्य लीला में प्रथम जो 2 अध्याय है बहुत फास्ट हम लोग जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर में बहुत संक्षेप के अंदर में लीला कहाँ का वर्णन है, पूरा का पूरा चैतन्य महाप्रभु की संन्यास की बाद की लीला का पूरा संक्षेप में वर्णन है, ये प्रथम 2 अध्याय में, मध्य लीला और अंत लीला। उसके बाद में 3 अध्याय से 6 अध्याय तक भगवान नवद्वीप कैसे जाते हैं उसका वर्णन है। 7वें से 10वें अध्याय में भगवान साउथ इंडिया टूर करते हैं, उसका वर्णन है। 11 से 15 अध्याय में भगवान जगन्नाथपुरी में है कि कैसे रथ यात्रा बनाते हैं, गुंडीचा मंदिर का परिष्कार करते हैं, उसका वर्णन है। 16 से 18 अध्याय में भगवान वृंदावन जाते हैं, पूरे वृंदावन यात्रा का वर्णन है। और 19 से 25 अध्याय में वृंदावन से वापस जब आते हैं, कैसे कैसे भक्तों पर कृपा करते हैं, ये हो गया मध्य लीला। और जब भगवान वापस आ जाएंगे, रूप सनातन को सबको शिक्षा देने के बाद, परीक्षा पर प्रकाशन सरस्वती को बस कृपा करने के बाद, बस उसके बाद भगवान पूरी को नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए इसको मध्य लीला कहते हैं, जिसमें भगवान का आना जाना है। और जब भगवान एक बार वापस आ जाएंगे, पूरी को नहीं छोड़ेंगे, वहां से शुरू हो जाता अंत लीला। अब पूरी तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पूरी में भक्तों को कब तक दर्शन देंगे, 6 साल तक, कि मैं जाऊंगा बाहर नहीं, कहीं खाली दर्शन दो 6 साल तक।
तो 6 6 12 साल, और उसके बाद में 12 साल तो मैं किसी को ही दर्शन नहीं दूंगा। गंभीरा में जा करके भगवान रहते हैं पूर्ण रूप से राधा रानी के विरह में, पूरा एकदम समर्पित है। ये बहुत अंत लीला हम पढ़ेंगे ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये है, तो हम लोग शुरू करते हैं सबका आशीर्वाद लेकर के, मध्य लीला शुरू करते हैं। अध्याय 1 और 2। तो अभी अध्याय 1 से शुरू करते हैं, लेकिन एक में सबसे याद रखना है कि हम लोग केवल अभी मध्य लीला पूरी चेतन महाप्रभु के संन्यास के बाद के बाद 24 साल का वर्णन संक्षेप में सुनने जा रहे हैं अध्याय 1 और 2 में। वास्तव में मध्य लीला शुरू होगी अध्याय 3 से। हरे कृष्णा, शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री चैतन्य महाप्रभु की परवर्ती लीला है। इस अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु की मध्यकाल तथा अंतिम 6 वर्षों में संपन्न की समस्त लीलाओं का संक्षिप्त वर्णन किया गया। तो मध्यकाल का मतलब हो गया 6 साल, अंतिम 6 वर्षों का अर्थात अंत लीला में 2 भाग हमने डिस्कस किया, जिसमें 6 साल भगवान केवल मिलते हैं भक्तों से, लेकिन 12 साल भगवान किसी से मिलते नहीं है। 12 से 18 से 24, तो अंतिम 6 वर्षों में संपन्न की समस्त लीलाओं का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। इन सब का वर्णन संक्षेप में किया गया। इस अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु के उस भावावेश का भी वर्णन जो उन्होंने यह कुमार हर से प्रारंभ होने वाले श्लोक को सुनाने पर प्रकट किया था। हरि बोल। इस भावावेश की व्याख्या श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित श्लोक प्रिय शो अयम कृष्ण में हुई है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक की रचना करने के लिए श्री रूप गोस्वामी को विशेष आशीर्वाद दिया था। बहुत सुंदर है, ये हम लोग पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी तथा श्री जीव गोस्वामी द्वारा रचित अनेक ग्रंथों का वर्णन भी मिलता है। ये ऑलरेडी हमने संक्षेप में वर्णन किया है, सबको याद है ना, प्लीज याद रखेंगे। चेतन महाप्रभु की जब शाखाओं के बारे में हम लोग सुन रहे थे, उसमें भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी, सनातन जीव गोस्वामी ने जो जो शास्त्रों का लिखा है उसका हम लोग वर्णन करेंगे। समय मिला प्रभु की कृपा हुई, गुरु आचार्य की कृपा हुई, उन एक एक शास्त्रों को भी लेकर हम पढ़ेंगे। वो इंग्लिश में है और संस्कृत में है, इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है, फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे इंग्लिश के थ्रू ही पढ़ करके चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। तो ये हो गया। इसी के साथ राम के लिए नामक गांव में श्री रूप गोस्वामी तथा श्री गोस्वामी के साथ श्री प्रभु की भेंट का भी वर्णन हुआ है। यस्य प्रसाद यगो अपि सद्य सर्वज्ञाम भजेत श श्री चैतन्य देवो में भगवान सब प्रसिद्ध तू। श्री चैतन्य का आशीर्वाद मात्र से एक अज्ञानी व्यक्ति भी तुरंत समस्त ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अतः महाप्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर अपने हेतु की कृपा करें। तो ये भी हम लोग कहते हैं मुखम करोति वाचालम पंगुलंघ्य, उसी भाव में ये भी श्लोक है। हम लोग क्या, मुखम करोति वाचालम, गूंगा भी बोलने लगता है, लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ कर नहीं सकता अगर गुरु महाराज भगवान की कृपा होती। तो वही चीज हम लोग पूर्ण समर्पण लेकर करके कृष्णदास को से आशीर्वाद से ज्ञानी व्यक्ति भी तो संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है। हरि बोल। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़ देश पुष्पवंतो चित्तो शंतो तमो। मैं श्री कृष्ण चैतन्य कब नाम पढ़ा, प्लीज कोई भी नहीं भूलेगा। जिस दिन उनको दीक्षा मिलती है केशव भारती से, उस दिन से चेतन महाप्रभु का नाम क्या पड़ा है, श्री कृष्ण चैतन्य। उसके पहले क्या नाम था, निमाई। मैं श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु को सादर नमस्कार। अब कहीं भी निमाई वर्ड नहीं आएगा। अब हो गए हैं वो संन्यास लेने के बाद श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करता हूँ, जो सूर्य चंद्रमा के समान है। वे गौड़ देश के क्षितिज पर अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए और इस प्रकार सबको अद्भुत आशीर्वाद देने के लिए साथ उदित हुई है। गौड़ देश और राड़ देश जहाँ पर गंगा नहीं पहुंचती है, गौड़ देश जहाँ गंगा पहुंचती है। इसमें छोटी छोटी बातों को याद रखना, नोट कर लेना। तो यहाँ ठीक है। जयंता सुरतो पंगो मंद मतिर्गति मत सर्वस पदाम्बोजो राधा मदन मोहन। परम कृपालु राधा तथा मदन मोहन की जय। उनका ये श्लोक है, राधा मदन मोहन। यद्यपि मैं लंगड़ा और मूर्ख हूँ, फिर भी वे मेरे मार्गदर्शक है और उनका चरण कमल मेरे लिए सर्वस्व है। मैं लंगड़ा हूँ, मेरे में चलने की ताकत नहीं है, मूर्ख हूँ, कोई ज्ञान नहीं है,
लेकिन भगवान की कृपा होने से लंगड़ा भी पहाड़ पे चढ़ सकता है, गूंगा भी बोल सकता है, मूर्ख भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। हरि बोल। दिव्य वृंदारण्य कल्प ध्रुम अद श्री कल ध्रुम श्रीमद रत्न रागार सिन सानस अस्तो श्रीमद राधा शील गोविंद देवो पृष्ठाभि शिव्य मानो स्मरानी। वृंदावन में कल्प के नीचे रत्नों के मंदिर के भीतर श्री श्री राधा गोविंद एक दिव्य दीप्यमान सिंहासन में विराजमान है और उनके सर्वाधिक अंतरंग पार्षद उनकी सेवा में लगे हुए। मैं उन्हें बिना प्रचार करता हूँ। राधा मदन मोहन को प्रणाम किया, अभी हम लोग ने राधा गोविंद को प्रणाम किया। हरि बोल। इसके बाद में श्रीमान रास रसारंभी बंसीवत तथस्थित कर्षण वेणु गोपी गोपीनाथ से अस्तु नः। अपने बंसी वादन से समस्त गोपियों को आकृष्ट करने वाले एवं बंसी वट में यमुना नदी के अत्यंत सुंदर वाद्य को आरंभ करने वाले गोपीनाथ जी अब हम सब पर दयालु। तो अब हम गोपीनाथ को मदन मोहन राधा गोविंद नाथ को, इसलिए हम लोग जब भी मायापुर जाते हैं पुरी में, तो ये हमको जरूर दर्शन, वृंदावन जब जाते हैं ना, तो ये 7 मंदिरों का दर्शन है ना, 6 मंदिर को जरूर करना चाहिए। जय जय गौर चंद जय कृपा सिंधु जय जय सची सुत जय दीन बंधु दया के सिंधु श्री गौर हरि की जय। हे सचिदेव के पुत्र, आपकी जय, क्योंकि आप समस्त पतितात्माओं के एकमात्र मित्र हैं। जय जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद जय श्रीवासादि जय गौर भक्त बिंद श्री नित्यानंद प्रभु तथा अद्वैत प्रभु की जय हो। श्रीवास ठाकुर आदि श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तों की जय हो। पूर्व कहिलो आदि लीलार सूत्र गण जहां विस्तारे आचे न दास वृंदावन। इसके पहले मैंने आदि लीला का संक्षेप में वर्णन किया है, जिसका विस्तृत वर्णन वृंदावन दास ठाकुर पहले ही कर चुके हैं अपने चैतन्य भागवत के अंदर। बहुत विनम्र समर्पित हैं भक्तों के प्रति, अपने आचार्यों के प्रति, कृष्ण राज के विराज को बार बार रिपीट करते हैं, वृंदावन दास ठाकुर के बिना मैं नहीं कर सकता। अतएवतार आमी सूत्र मात्र कहलू जे कुछ विशेष सूत्र मध्य ही कहलू। इसलिए मैंने उन घटनाओं को केवल संक्षेप में दिया है और जो कुछ विशेष कहने योग्य था वह भी उसी के साथ वर्णन है। यदि भी मैंने संक्षेप में वर्णन किया, लेकिन जहां कभी भी दरकार होती है उसका मैंने डिटेल में वर्णन किया है। एबे कही शेष लीला मुख्य सूत्रगण प्रभुर अशेष लीला न जाहे वर्णन। श्री चेतन बाबू की अनंत लीलाओं का वर्णन कर पाना संभव नहीं है, किंतु अब मैं मुख्य घटनाएं बताना चाहता हूँ और अंत में घटित होने वाली लीलाओं का सार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तार मुद्दे जय भाग दास वृंदावन चैतन्य मंगल विस्तारी कौरिला वर्णन से ही भाग यह सूत्र मात्र लिखिबो ताहा से विशेष किचु यह विस्तारी बो। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी पुस्तक चेतन मंगल अर्थात जो कि अब चेतन भागवत के नाम से है, जिन लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया है उसमें मैं केवल संक्षेप में कहूंगा, किंतु जो घटनाएं विशिष्ट है उनका मैं बाद में विस्तार से वर्णन करूंगा। चेतन लीला व्यास दास वृंदावन तार आज्ञा करो तार उच्छिष्ट चरवन। वास्तव में मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के प्रामाणिक संकल्प करता हरि बोल। वास्तविक संकल्प करता तो वृंदावन दास ठाकुर है, जो व्यासदेव के अवतार है। उनकी आज्ञा से ही मैं उनके द्वारा छोड़े गए उच्छिष्ट को पुनः चबाने का प्रयास कर रहा हूँ। हरि बोल। क्या है हम्बल। वृंदावन दास ठाकुर कौन है? नारायणी के पुत्र हैं। नारायणी कौन है? श्रीवास की भतीजी है, भांजी की भतीजी है। ठीक है। भक्ति कोरी सिरे धोरी ताहर चरण शेष लीला रसुत गण कोरी ये वर्णन। अब अत्यंत भक्ति पर उनके चरण को लोग अपने मस्तक पर धारण करके महाप्रभु की अंतिम लीलाओं का संक्षिप्त वर्णन करूंगा। अंतिम लीलाओं का मतलब हो गया शेष लीला। शेष लीला के 2 भाग हो गए, बार बार रिपीट करेंगे, मध्य लीला और अंत लीला। 24 अवस्था प्रभु गए अवस्थान ताहाजे कोरीला लीला आदि लीला नाम। श्री चैतन्य भाग 24 वर्ष तक घर पे रहे और इस काल में उन्होंने जो भी लीलाएं की वे आदि लीला के नाम से जानी जाती है, जो कि हमने वर्णन आदि लीला में पढ़ा अध्याय 1 से लेकर 17 तक। 24 वर्ष से जय माघ मास
तार शुक्ल पक्ष प्रभु को लीला संन्यास। 24 वर्ष पूर्ण होने पर माघ मास के शुक्ल पक्ष में महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया, जो कल हम लोग शायद चर्चा कर रहे थे। यहाँ पर क्लियर लिख दिया गया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में महाप्रभु ने कटुआ के अंदर में केशव भारती से संन्यास शिक्षा ग्रहण ली। हरि बोल। संन्यास कोरिया 24 अवसर अवस्थान, तहा जई लीला तार शेष लीला नाम। संन्यास ग्रहण करने के बाद चेतन अगले 24 वर्षों तक, अर्थात संन्यास के उनकी संन्यास लीला 24 साल की है, तक इस भौतिक जगत में रहे। इस काल में उन्होंने जो भी लीलाएं की वे शेष लीला कहलाती है, अर्थात ऐसी लीला जो अंत में घटी। तो अंत लीला शेष लीला में आप सभी को किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा है? तो शेष लीला के दो भाग हैं, मध्य लीला और अंत लीला, दोनों को मिला के शेष लीला बोलते हैं। और शेष लीला का मतलब चेतन बाबू के संन्यास के बाद की लीला। शेष लीला मध्य अंत दुई नाम है, लीला भेदे व्यस्त सब नाम भेद को है। अंतिम 24 वर्ष में संपन्न हुए लीलाएं मध्य तथा अंत, इन दो नामों से जाना जाती है, जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया। इन्हीं विभाग के अनुसार सारे भक्त महाप्रभु की लीलाओं का उल्लेख करते हैं। तार मध्य छाय बसर गम नामक गम ना गमन, नीलांचल गौड़ से तुबंध वृंदावन। अंतिम 24 वर्षों में से, माने संन्यास के जो 24 वर्ष है उसमें से 6 वर्षों तक चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुर से लेकर बंगाल और कुमारी अंतिम से लेकर वृंदावन तक सारे भारत में भ्रमण किया। ताहा ए लीला तार मध्य लीला नाम, तार पाछे लीला अंत लीला अभिधाम। कितना सुंदर बच्चों की तरह समझा दिया। इन स्थानों में बाबू ने जितनी लीला की वे मध्य लीला कहलाती है, और उसके बाद की जितनी लीला है वह अंत लीला कहलाती है। आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला आर एवं मध्य लीला की कोरी ये विस्तार। इस महाप्रभु की लीलाओं को 3 कालों में विभाजित किया गया, आदि लीला, मध्य लीला तथा अंत लीला। अब मैं मध्य लीला का विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। 18 वर्ष केवल नीलांचल स्थिति, आपने आचार्य जी में सिखाई भक्ति। श्री चैतन्य बाबू 18 वर्ष लगातार जगन्नाथपुरी में रहे। उन्होंने अपने खुद के आचरण से सारे जीवों को भक्ति योग का उपदेश दिया। तार मुद्दे छाए बच्चा भक्त गणे संगे, प्रेम भक्ति प्रवर्ताइला नित्य गीत संगे। श्री चैतन्य बाबू ने जगन्नाथ में इन 18 वर्षों में से 6 वर्ष अपने अनेक भक्तों के संग बिताए। उन्होंने कीर्तन तथा नित्य द्वारा भगवान की प्रेमा भक्ति का प्रवर्तन किया। हरि बोल। नित्यानंद गोसाई पाठाइल गौड़ देश, तेह गौड़ देश भाषाइल प्रेम रसी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को जगन्नाथपुरी से बंगाल भेजे, जो गौड़ देश के नाम से प्रसिद्ध है। श्री नित्यानंद प्रभु ने भगवान की दिव्य प्रेम इस संदेश को आप्लावित कर दिया। तो पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु को कौन कौन जब जाते हैं, भगवान जब अभी जाएंगे ना नवद्वीप से पुरी, तो कौन कौन थे? नित्यानंद प्रभु थे, मुकुंद दत्त थे, और हम लोग ने पढ़ा था आचार्य चंद्रशेखर आचार्य, शायद ये 3 जन थे। ये ध्यान रखना, ये हम लोग ने आदि लीला में कंप्लीट किया था, पढ़ा था। उसके बाद में भगवान क्या करेंगे? महाप्रभु नित्यानंद को बोलेंगे अब तेरे को आना नहीं है, तू बंगाल जा, बंगाल में प्रचार कर। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्होंने पुरी से उनको बंगाल वापस भेज दिया, जगन्नाथ ने बंगाल भेजा। ठीक है। सहज नित्यानंद कृष्ण प्रेम प्रेम उद्धाम, प्रभु आज्ञा के लो चाहता प्रेम दाम। श्री नित्यानंद प्रभु स्वभाव से साक्षात नित्यानंद प्रभु स्वभाव से भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेम करने के लिए अत्यधिक उत्साहित रहते हैं। अतः जब भी चैतन्य महाप्रभु का आदेश हुआ तो उन्होंने इस प्रेमा भक्ति का सर्वत्र वितरण किया। और ये नित्यानंद प्रभु कौन है? याद रखना है सबको, वही नित्यानंद प्रभु जो आत्मा के रूप में रहते हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के ऊपर रहते, वो बलराम जी ही है। हम लोगों ने पूरा ना चार्ट पढ़ा है, तो वो माने बहुत उच्च लेवल है। कौन है वो? कृष्ण के विस्तार है। ताहर चरण मोर कोटि नमस्कार, चेतन भक्ति जे हो लहो याल संसार। मैं उन नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में असंग प्रणाम करता हूँ, जो इतने दयालु है कि उन्होंने श्री चैतन्य भाव की भक्ति को सारे विश्व में प्रचारित किया। कौन सा भाव है? हम लोग ने आदि लीला में पढ़ा था, अद्वैताचार्य नित्यानंद दोनों विष्णु तत्व है, लेकिन भाव क्या है? दास्य भाव है, दास्य भाव है।
चैतन्य गोसाई जार बोले बड़ो भाई, तेहो कहे मोर प्रभु चैतन्य गोसाई। श्री चैतन्य प्रभु श्री नित्यानंद प्रभु को अपना बड़ा भाई कहकर पुकारते थे, जबकि नित्यानंद प्रभु चैतन्य प्रभु अपने स्वामी कहा करते थे। हरि बोल। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज और भीम को अपना बड़ा भाई मानकर उनके चरण छूते थे, लेकिन वो दोनों उन्हें भगवान मानते थे, अपना सर्वस्व मानते थे। ये सब एक एक चीज को ध्यान रखना है। यद्यपि अपनी हो प्रभु बलराम, तथापि चैतन्य करे दास अभिमान। यद्यपि नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है, तथापि अपने को सदैव श्री चैतन्य बाबू के नित्य दास मानते हैं। यही हम देखे, जब भगवान अपने को नित्य दास मानते महाप्रभु का, तो हम कौन सी खेत की मूली है। और हम से इस भौतिक जगत में आके हम अपने को स्वामी कहते हैं, जबकि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये है अज्ञानता। चैतन्य से व चैतन्य गाओ लो चैतन्य नाम, चैतन्य जैसा भक्ति करे से ही मोर प्राण। नित्यानंद बाबू हर एक से श्री चैतन्य बाबू की सेवा करने, ये देखिए गुरु आदि गुरु क्या बोल रहे हैं। नित्यानंद बाबू हर एक से चेतन बाबू की सेवा करने, उनके महिमा का कीर्तन करने तथा उनका नाम उच्चारण करने का आग्रह करते थे। वे उस व्यक्ति को अपने प्राणों के तुल्य समझते थे जो श्री चेतन महाप्रभु की भक्ति में सेवा करता था। यही आदि गुरु का आदेश है कि हमें मानना। ये देखिए बहुत सुंदर है कि भगवान खुद कह रहे हैं, चेतन बलराम जी क्या करना है, प्रभु का नाम लेना है, उनके नाम उनाम का श्रवण कीर्तन करना है, प्रचार करना है। सेवा बहुत जरूरी है। यही मत लोग के चैतन्य भक्ति लो दीन हीन निंदक स्वभारे निस्तारी लो। हरि बोल। इस प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु ने बिना भेदभाव के हर एक को श्री चैतन्य महा संप्रदाय में सम्मिलित किया। ऐसा करने से पतितात्माओं तथा निंदकों का भी उद्धार हो गया। कोई भेदभाव, ये बहुत सुंदर वर्ड, इसको अंडरलाइन, बिना भेदभाव हर एक को चेतन। नहीं तो भगवान ने गीता में कहा जिसकी जैसी भक्ति रहती उसके हिसाब से मैं कहता हूँ। यहाँ कोई भेदभाव, कोई क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु है। तो अबे प्रभु ब्रज पाठाइलो रूप सनातन, प्रभु आ गए दुई भाई आयला वृंदावन। तत्पश्चात श्री चैतन्य बाबू ने श्री रूप से दोनों भाइयों को ब्रज भेजे। उनके आदेश से श्री वृंदावन धाम गए। तो ये अंत लीला में हम लोग उस समय पढ़ेंगे। बहुत सुंदर में है कि किस प्रकार पहले उनको आदेश देते हैं सनातन रूप गोस्वामी को। फिर वो एक बार आते हैं वहां पर आते हैं पुरी में आते हैं, फिर उनको वापस परमानेंट वृंदावन में भेज देते हैं। बोले तो वहीं पर जाके प्रचार करो। वहीं पर जाके उन्होंने फिर सारे शास्त्र भी लिखे हैं। भक्ति प्रचारी या सर्वतीर्थ प्रकाशी लो, मदन गोपाल गोविंद सेवा प्रचारी लो। वृंदावन जाकर इन दोनों भाइयों ने भक्ति का प्रचार किया, अनेक तीर्थ स्थानों की खोज की। उन्होंने विशेष रूप से मदन मोहन तथा गोविंद जी की सेवा शुभारंभ किया। दोनों भाइयों ने नाना शास्त्र आदि के ला भक्ति ग्रंथ सार, मूड अदम जनरते हो करिला निस्तार। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दोनों ने वृंदावन में अनेक शास्त्र एकत्र किए और भक्ति विषय अनेक शास्त्रों का संकलन करके इनका साथ प्रस्तुत किया। इस प्रकार उन्होंने सारे धूर्त एवं पतितों का उद्धार किया। तो ये सबको याद है ना, अध्याय 1 में हम चर्चा कर रहे हैं मध्य लीला और अंत लीला का पहला 6 अध्याय, 6 साल की लीला मध्य लीला। ये बार बार मैं क्यों रिपीट कर रहा हूं, बहुत नहीं तो कंफ्यूजन हो जाए। मध्य लीला आना जाना भगवान का, अंत लीला में 2 भाग हैं जिसमें 6 साल तक भगवान सबको बुलाते थे। उसी में ये है कि सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी आते हैं भगवान से पास और उसके बाद में उनको वापस भेज देते कि तुम लोग जाओ और वृंदावन में रह करके जितने भी विग्रह हैं, तीर्थ स्थान है जो लुप्त हो गए उनको उजागर करो, शास्त्र लिखो। ठीक है ना। नाना शास्त्र आनी कहला भक्ति ग्रंथ सार, मूड अधम जन रहते हो करिला निस्तार। रूप गोस्वामी सनातन दोनों ने अनेक शास्त्र एकत्र किए और भक्ति में अनेक शास्त्रों का संकलन करके उनका सार प्रस्तुत किया। इस पर उन्होंने सारे धूर्त तथा पतितों का उद्धार किया। हरि बोल। श्री निवास आचार्य एक भजन है, बहुत सुंदर बना है, सब लोग जानते हैं, उतना लय में तो नहीं पढ़ पाऊंगा। नाना शास्त्र विचारने निपुणों से धर्म संस्थापको,
लोका नाम हितकारिणो त्रिपुने मान्यो शरण्या करो। राधा कृष्ण पदार बिंद भज आनंदेन मतालिको। वंदे रूप सनातनो रघु युगो श्री जीव गोपाल को। बहुत सुंदर गाते हैं भक्त लोग। श्री रूप और सनातन गोस्वामी के निर्देशन में 6 गोस्वामी ने विभिन्न वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया, उनका सार भगवत भक्ति एकत्रित की। इसका अर्थ यह है कि सभी गोस्वामियों ने वैदिक ग्रंथों की सहायता से भक्ति भी अनेक शास्त्र की रचना की। भक्ति कोई भावुकतापूर्ण कार्य नहीं, हरि बोल। भक्ति ये कोई भावुकतापूर्ण कार्य, वैदिक ज्ञान का सार भक्ति है। वैदिक ज्ञान का सार क्या है? कृष्ण है। वेदांत का सार क्या है? कृष्ण है। कृष्ण की ही भक्ति परम है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में की है। वेदस्य सर्वरहमेव वेद्यो वेदांत की कृत विदेह चाह। समस्त वैदिक साहित्य का लक्ष्य कृष्ण को समझना, हरि बोल। और भक्ति के माध्यम से कृष्ण किसी प्रकार समझे, किस प्रकार समझे, इसकी व्याख्या से रूप गोस्वामी तथा सनातन को समस्त वैदिक साहित्य के साक्ष्य के आधार पर की, हरि बोल। कि कृष्ण ही परम है और किस प्रकार कृष्ण की भक्ति की जाए, विधि जिसको बोलते हैं विधि, उन्होंने इस इतनी सरलता से प्रस्तुत किया है कि गोस्वामियों ने गोस्वामी के मार्गदर्शन में भक्ति के माध्यम से धूर्त या निपट मूर्ख भी तर जाता है। प्रभु आज्ञा के लो सब शास्त्र रे विचार ब्रजेर निगूढ़ भक्ति को प्रचार। इन गोस्वामी ने समस्त गुह्य वैदिक साहित्य के विश्लेषणात्मक अध्ययन के आधार पर भक्ति का प्रचार किया। यह सब चीज चेतन बाबू आदेश की पूर्ति के निमित्त था। ये देखिए बहुत सुंदर वर्ड है। यह सब श्री चेतन बाबू के आदेश की पूर्ति के निमित्त। ये चेतन बाबू ने पहले उनको ज्ञान दिया दोनों को, और उसके बाद आदेश दिया कि तुम्हें किस प्रकार से शास्त्रों को लिखना है, जिसमें भक्ति का प्रचार हो। केवल भक्ति लक्ष्य होना चाहिए। इसका कोई भी वृंदावन की सर्वाधिक गुह्य भक्ति को समझ सकता है, और इन 6 सद गोस्वामी की कृपा से हम लोग गुह्य भक्ति को समझ सकते हैं। वृंदावन की सर्वाधिक गुह्य भक्ति को समझ सकते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रामाणिक भक्ति वैदिक साहित्य के निष्कर्षों पर आधारित होती है। यह प्राकृतिक सहजिया लोगों द्वारा प्रदर्शित भावुकता पर आधारित नहीं होती है। इसलिए प्लीज हम लोग को क्या है ना, हम लोग को कभी सहजिया वाले गाने नहीं गाने चाहिए। ये बहुत याद रखेंगे, खाली स्पिरिचुअल इंटरटेनमेंट हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार मैं कहता हूँ, पूरे आचार्य उन्होंने जो भजन किए वो उनको करेंगे तो चेतना में परिवर्तन आएगा। देखेंगे विशेष भक्ति की लहर उठेगी इधर में। नहीं तो खाली ऐसे झूमते रहेंगे बस, हाँ बहुत आनंद आ रहा है। प्राकृतिक सहजिया माने हम लोग सहजिया नहीं है, लेकिन बता रहा हूं कि कुछ लोग इस तरह का करते हैं, अपना अलग अलग ढंग से भजन बना लेते हैं। सहजिया लोग उसको बोलते हैं जो अनुकरण नकल नकल करते हैं। आज मेरे को राधा रानी आई थी मेरे मन में, और राधा रानी का श्रृंगार कर लेते हैं। माने इस टाइप के लोग की बात है। हम लोग वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को क्या बहुत सतर्क रहना है कि जो आचार्यों ने भजन लिखे हैं, जो आदेश दिए, केवल उन्हीं का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना है, और कुछ नहीं। प्राकृतिक सहजिया लोग वैदिक साहित्य का सहारा नहीं लेते। प्राकृतिक ये लंपट स्त्रियों की खोज में रहने वाले तथा गांजा पीने वाले होते हैं। कभी कभी ये नाटक करके आंखों में आंसू भरकर भगवान के लिए विलाप करते हैं। आज मेरे में तो कृष्ण आए, आज मेरे में तो गोपी आई, राधा रानी आई। अवश्य ही इन आशयों के से शास्त्रों के सारे निष्कर्ष भूल जाते हैं। ये प्राकृत से इतना भी अनुभव नहीं करते कि वे श्री चेतन महाप्रभु के आदेश की अवहेलना कर रहे। हरि बोल। जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि वृंदावन तथा लीला को समझने के लिए मनुष्य को शास्त्रों वैदिक साहित्य का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। श्रीमद भागवत 1-2 का कथन है, भक्तिया सुत गृहीत, अर्थात भक्ति वैदिक ज्ञान से अर्जित की जा सकती है। तत् सद्दाना मुन है, जो भक्त वास्तव में गंभीर है वे वैदिक साहित्य के श्रवण द्वारा भक्ति प्राप्त करते हैं। भक्त्या शुद्ध गृहत्या, ऐसा नहीं है कि भावुकता से कोई नई चीज बनाकर सहजिया बन लिया जाए और मन गणन भक्ति का प्रचार किया। किंतु श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर ऐसे सहजों को नितांत नास्तिक मायावादियों से बेहतर मानते थे। मायावादियों को पुष्ट भगवान परमेश्वर का तनी भी ज्ञान नहीं होता, इसलिए सहजों की स्थिति मायावादी से काफी बेहतर होती है। ये चीज समझ में आया क्या सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सहजिया और मायावादी में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं सहजिया अच्छे हैं,
बहुत सिंपल है, कोई भी पूछेगा तो। अरे सहजिया कम से कम ये तो नहीं बोलता कि भगवान का कोई साकार रूप नहीं होता, उनको मालूम है कृष्ण का साकार रूप, उसका नकल करते हैं। लेकिन मायावादी तो इतने खतरनाक है, वो कहते हैं भगवान का कोई रूप आकार ही नहीं है। इसलिए भक्ति सरस्वती ठाकुर कहते हैं कंपेरेटिवली सहजिया आर मच बेटर देन मायावादी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर। यद्यपि इन सहजों को अधिक वैदिक ज्ञान नहीं होता, फिर भी वे भगवान कृष्ण को परमेश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं, उनका साकार रूप है। दुर्भाग्य वे दूसरों को प्रामाणिक भक्ति से फदभ्रष्ट करते हैं, दुर्भाग्य वे दूसरों को प्रामाणिक भक्ति से फदभ्रष्ट, अपना मन से गणपन कर करके भगवान को पूजते हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो चलो ठीक है, वो ये तो मानते हैं वो भगवान है, भगवान का सागर। ये मायावादी तो बहुत खतरनाक है, इसलिए चेतन बाबू ने कहा मायावादी का तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है। हरि भक्ति विलास आर भागवतामृत दसम टिप्पणी आर दसम चरित शिव सनातन गुजर रचित। कुछ पुस्तकें इस प्रकार है, इसको आप लोग थोड़ा नोट भी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा है, अपने अलग से या स्टॉक नंबर को नोट कर लेंगे। हरि भक्ति विलास, बृहत भागवतामृत, दसम टिप्पणी तथा दसम चरित। हरि भक्ति विलास में हम लोग बहुत पढ़ेंगे, उसके अंदर में वैष्णव एटिक्स के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। समय मिलेगा तो वैष्णव एटिकेट के ऊपर भी हमें चर्चा करना बहुत जरूरी है। और बृहद भागवत सबको मालूम ही है कि गोपिया कैसे सबसे उत्तम परम है, और राधा रानी एकदम बहुत सुंदर लीला है। बृहद भागवत हम पढ़ेंगे, समय मिलेगा तो। भक्ति रत्नाकर नामक पुस्तक की प्रथम लहर में कहा गया है कि सनातन गोस्वामी ने गहन अध्ययन द्वारा श्रीमद भागवत को हृदयंगम किया और इसकी व्याख्या अपनी टीका वैष्णव तोषणी में की। हरि बोल। श्री सनातन गोस्वामी था रूप गोस्वामी ने प्रत्यक्ष शिक्षित भाव से जितना भी ज्ञान प्राप्त किया था, बहुत ध्यान से सुनेंगे, उसे अपनी दक्ष सेवा द्वारा उन्होंने सारे विश्व में प्रसारित किया। सनातन गोस्वामी ने अपनी इस वैष्णव तोषणी टीका को श्री जीव गोस्वामी को सौंप दिया कि वे इसका संपादन करते। फलतः श्री जीव गोस्वामी ने लघु तोषणी नाम से उसे संपादित कर दिया। सनातन गोस्वामी ने 1476 शक माने जो हम लोग बोलते 1500 में लेखन का समाप्त किया, और श्री जी गोस्वामी ने लघु तोषणी को शकाब्द ये अंदर 1582 में पूरा किया या 1504 में पूरा किया। श्री सनातन गोस्वामी द्वारा रचित हरि भक्ति विलास की सामग्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा संकलित की गई और यह वैष्णव स्मृति के नाम से विख्यात है। हरि बोल। इसके 20 अध्याय है जिन्हें विलास कहा गया है। प्रथम विलास में इसका वर्णन कि किस तरह गुरु तथा शिष्य के बीच संबंध स्थापित होता है और मंत्रों की व्याख्या की है। द्वितीय विलास में दीक्षा की प्रक्रिया का और तृतीय विलास में वैष्णव आश्रम के नियमों का वर्णन है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वैष्णव एटिकेट के नियमों का वर्णन किया। बहुत सुंदर हम लोग पढ़ेंगे हरि भक्ति विलास, जिसमें स्वच्छता, पूर्ण पशु भाव का स्मरण तथा दीक्षा गुरु द्वारा दिए गए मंत्रों के जाप पर विशेष बल दिया गया है। चतुर्विलास में संस्कार शुद्धिकरण के हेतु तिलक, शरीर के 12 अंगों पर 12 तिलक लगाना, मुद्रा देह पर चिन्ह, माला मन को पर जप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माला बहुत जरूरी। बहुत जन कहते हैं ना मैं तो अंगुली में करता हूँ ना, मैं तो रोज 100-200 माला हो जाती है, बड़ी नाटक वाली बातें करते हैं। मेरा मुंह खाली हरिनाम मुंह में चलता रहता है, लेकिन यहाँ क्लियर लिख दिया है मन को पर जप होना चाहिए, माला के ऊपर जप होना चाहिए। तथा गुरु पूजा का उल्लेख है। पंचम विलास में ध्यान के लिए स्थान का चुनाव, प्राणायाम वीडियो ध्यान तथा सालग्राम शिला के ध्यान और पूजन का वर्णन जो कि विष्णु की प्रतिनिधि है। छठे विलास में भगवान के दिव्य रूप का आह्वान करने और उनका अभिषेक करने की प्रामाणिक विधि दी गई। हरि बोल। देखिए कितना सुंदर है हरि भक्ति विलास। एक एक जैसे हम लोग अभी हम लोग ने किया ना, अभिषेक भी कैसे किया जाए सारा वर्णन इसके अंदर में है। अभिषेक करने की विधि बताई गई है। सप्तम विलास में भगवान विष्णु की पूजा के लिए फूल एकत्र करने के विशेष विषय में उपदेश है। अष्टम विलास में अर्चाविका का वर्णन तथा अगरबत्ती, दीप दिखाना, भोग लगाना, नित्य गायन, ढोल बजाने, अर्चाविका को माल्यार्पण, स्तुति और प्रणाम करने तथा अपराधों को दूर करने का वर्णन है। हरि बोल। नब्बे विलास में तुलसी दल चूनने, वैष्णव अनुष्ठानों के साथ पितरों का तर्पण करने और भोजन अर्पित करने का वर्णन। हरि बोल। 10वें विलास में भगवत भक्तों का वर्णन है। वैष्णव संत पूजा। 11वें विलास में अर्चा विग्रह पूजन एवं भगवान के पवित्र नाम की महिमा का विस्तृत वर्णन। हरि बोल।
इसमें अर्चा विग्रह के नाम का जप किस तरह किया जाए और नाम जप में होने वाले अपराधों तथा उनसे बचने के उपायों का वर्णन है। हरि बोल। भक्ति की महिमा तथा शरणागति का भी वर्णन हुआ है। 12वें विलास में एकादशी का वर्णन है। 13वें विलास में उपवास तथा महाद्वादशी मान उपवास है, उत्सव बनाने का वर्णन मिलता है। 14वें विलास में प्रत्येक मास में करने के कर्तव्य दिए गए हैं। 15वें विलास में निर्जला एकादशी व्रत करने की विधि वर्णित है। साथ ही शरीर में विष्णु चिन्ह अंकित करने, वर्षा ऋतु में चातुर्मास व्रत करने तथा जन्माष्टमी, पार्श्व पार्श्व एकादशी, सवना द्वादशी, रामनवमी तथा विजयादशमी विशेष विशेष है। 16वें विलास में कार्तिक मास, अक्टूबर नवंबर या दामोदर मास का या ऊर्जा मास तथा अर्चा कक्ष में या मंदिर के ऊपर दीपक जलाए जाते हैं, जो दीपदान का है, में किए जाने वाले कार्यों का वर्णन है। गोवर्धन पूजा तथा रथ यात्रा के भी विवरण मिलते हैं। बोल। 70वें विलास में अर्चा विग्रह पूजन की तैयारियां, महामंत्र का कीर्तन तथा जप विधि का उल्लेख है। 18वें विलास में श्री विष्णु के विविध रूपों का वर्णन है। 19वें अध्याय में अर्चा विग्रह की प्रतिष्ठा, स्थापना के पूर्व अर्चा को स्नान कराने के अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। 20वें विलास में मंदिरों के निर्माण का वर्णन है, जिसमें महान भक्तों द्वारा बनाए गए मंदिरों का उल्लेख है कि कैसे मंदिर हो रहे थे, कितना सुंदर। सब हरि भक्ति विलास में है। हरि भक्ति विलास ग्रंथ का विस्तृत वर्णन श्री कृष्ण दास के विलास गोसाई द्वारा मध्य लीला 24वें अध्याय के मध्य लीला के 24वां जो अध्याय, मध्य लीला में 25 अध्याय है, इसका एकदम लास्ट में जाकर वर्णन किया है। 24 अध्याय में 329 श्लोक से हुआ है। इन श्लोकों में दिए गए विवरण वस्तु गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा संकलित अंशों के विवरण पर आधारित है। श्री भक्ति विधान श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर के अनुसार गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भक्ति के जो विधि विधान संकलित किए हैं, वे पूर्णतः हमारे वैष्णव सिद्धांत के अनुसार नहीं है। वास्तव में गोपाल भट्ट गोस्वामी ने वैष्णव विधानों के विस्तृत वर्णन को हरि भक्ति विलास से संक्षिप्त रूप में संकलित किया था, किंतु श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर का मत है कि हरि भक्ति विलास का कठोरता से अनुसरण करने का अर्थ यह है कि, बहुत ध्यान से सुने, यह है कि वैष्णव विधियों का पूरी तरह से पालन किया जाए, जो हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी, उनका दावा कि गोपाल भट्ट गोस्वामी ने मूल हरि भक्ति विलास से जो अंश संकलित किए थे, वे स्मार्त समाज द्वारा प्रभावित है। स्मार्त ब्राह्मण द्वारा, जिसका जात ब्राह्मण अनुसरण करते हैं। माने समाज वस्तु को मालूम है ना, कोई कंफ्यूज है, मैं जात से मैं ब्राह्मण हूँ, गुणों से कर्मों से नहीं है, मैं तो जाति है, जिसका जात ब्राह्मण अनुसरण करते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी की पुस्तक से वैष्णव निर्देशों को ढूंढ पाना अत्यंत कठिन है। इसलिए अच्छा यही होगा कि हरि भक्ति विलास पर स्वयं सनातन गोस्वामी की गई दिव्य दर्शना टीका को ही पढ़ा जाए। हरि बोल। कुछ लोगों का कहना है कि इसी टीका का संकलन गोपीनाथ पूजा अधिकारी द्वारा किया गया, जो श्री राधा रमन जी की सेवा कर रहे थे और जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्यों में से एक थे। बृहद भागवत अमृत 2 भागों में मिलता है और इसमें भक्ति संपन्न करने का वर्णन हुआ है। प्रथम भाग में भक्ति का विश्लेषण अध्ययन हुआ है, जिसमें पृथ्वी समेत विभिन्न ग्रहों, स्वर्गीय ग्रहों, ब्रह्मलोक तथा बैकुंठ लोक तक का भी वर्णन मिलता है। इसमें भक्तों का भी वर्णन है, जिसमें अंतरंग, अति अंतरंग तथा पूर्ण भक्त सम्मिलित है। गो लोक महात्म्य निरूपण नाम से जाने वाले द्वितीय भाग में आध्यात्मिक लोक की महिमाओं के साथ साथ भौतिक जगत से वैराग्य प्राप्त करने की विधि का भी वर्णन मिलता है। इसमें वास्तविक ज्ञान, भक्ति, आध्यात्मिक जगत, भगवत प्रेम, जीवन लक्ष्य की प्राप्ति तथा जगत के आनंद का भी वर्णन हुआ है। बोल। इसलिए प्रत्येक भाग में 7 अध्याय और कुल मिलाकर 14 है। मतलब 2 भाग है, भाग 1 भाग 2। पहले अध्याय में 14, पहले भाग में 14 अध्याय, दूसरे भाग में 14, पहले भाग में 7, दूसरे भाग में 7, दोनों मिला के 14। दसम टिप्पणी श्रीमद भागवत की 10वीं की टीका, इसका दूसरा नाम बृहद वैष्णव तोषणी टीका भी है। भक्ति रत्नाकर में बतलाया गया कि दसम टिप्पणी 14 सूत्र में पूरी हुई थी। यही सब ग्रंथ कह लो गोसाई सनातन रूप गोसाई कह लो, जब तो के करू गणन। मैंने सनातन से गोस्वामी द्वारा रचित 4 ग्रंथों के नाम पहले ही दे दी है। इसी तरह से रूप गोस्वामी ने भी अनेक ग्रंथों की रचना की है, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। हरि बोल। प्रधान प्रधान की चिकोरी ये गणन, लक्ष्य ग्रंथ क्या लो ब्रज विलास वर्णन। अतः मैं श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित मुख्य मुख्य
ग्रंथों के ही नाम गिनाऊंगा। उन्होंने 1 लाख श्लोकों में वृंदावन की लीलाओं का वर्णन किया। हरि वो। और जीव गोस्वामी ने 4 लाख श्लोक लिखे। भतीजे हैं रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के। रसामित सिंधु आर विदग्ध माधव उज्ज्वल नीलमणि आर ललित माधव। बस ये श्लोक याद कर लेंगे तो काम हो जाएगा। श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित ग्रंथों में भक्ति रसामृत सिंधु, विदग्ध माधव, उज्ज्वल नीलमणि तथा ललित माधव सम्मिलित है। उज्ज्वल माधव में क्या है, ललित माधव में क्या है, हम लोग मदिल्ला में जब कहेंगे उसमें पूरा लिखा गया है किस किस चीज का वर्णन है। दान के लिखो मुद्दी आरभ स्थावली, अष्टादश लीला छंद आर पद्मावली, गोविंद विदावली ताहर लक्षण, मथुरा महात्मा आर नाटक वर्णन। श्री रूप गोस्वामी ने दान के लिए कौमुदी, स्थावली, लीलाछंद, पद्मावली, गोविंद विदावली, मथुरा महात्मा तथा तथा नाटक वर्णन नामक पुस्तकों की भी रचना की है। लघु भागवतामृत आदि के करु गणन, सर्वत्र करिल ब्रज विलास वर्णन। भला श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित से पुस्तकों जिसमें लघु भागवतामृत मुख्य है कि कीर्ति कौन करता, उन्होंने उन सब ग्रंथों में वृंदावन की लीलाओं का वर्णन किया है। पढ़ लेते हैं तात्पर्य डिटेल में तो थोड़ा समय हो जाएगा। फिर भक्ति सरस्वती ठाकुर ने इन पुस्तकों का विवरण दिया है। भक्ति रसामृत सिंधु कृष्ण भक्ति विकसित करने और उस दिव्य विधि का पालन करने से संबंधित महान ग्रंथ है। क्लियर है, हम लोग ने भक्ति साबित पढ़ा है। इसकी रचना 1453 शताब्दी में पूर्ण हुई। इस ग्रंथ में 4 खंड, पूर्व विभाग, दक्षिण विभाग, पश्चिम विभाग तथा उत्तर पूर्व विभाग में भक्ति के स्थायी विकास का वर्णन है। इससे भक्ति के सामान्य नियम, भक्ति संपन्न करने, भक्ति में आराध तथा अंततः भगवत प्रेम की प्राप्ति का वर्णन हुआ है। इस प्रकार भक्ति के अमृत सिंधु के इस विभाग में 4 लहरें हैं। दक्षिण विभाग में भक्ति से प्राप्त भक्ति रस का सामान्य वर्णन हुआ है। इसमें विभिन्न स्थितियों जैसे विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी तथा स्थायी भाव का वर्णन हुआ है, जो सब भक्ति के उच्च स्तर पर स्थित है। इस तरह दक्षिण विभाग में 5 लहरें हैं। पश्चिम विभाग में भक्ति से प्राप्त होने वाले मुख्य दिव्य रसों का विवरण प्राप्त है। उनको मुख्य भक्ति रस निरूपण अर्थात भक्ति द्वारा प्राप्त होने वाले मुख्य रस अथवा भाव कहते हैं। इस विभाग में शांत रस, दास रस के विकास, साख्य रस में उत्तरोत्तर विकास, वात्सल्य रस से अधिक अधिक विकास एवं अंत में कृष्ण और उनके भक्तों के मध्य माधुर्य रस का वर्णन मिलता है। इस प्रकार इस विभाग में भी 5 लहरें हैं। अब आइए उत्तर। उत्तर विभाग में भक्ति के गौण रसों, गौण रस तो मुख्य रस और गौण रस में मुख्य रस क्या हो गया, दास्य, शांत, दास्य, साक्य, वात्सल्य और माधुर्य। गौण में आ गया हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, भयानक तथा विभत्स। टोटल कितने हो गए, 12 रसों का वर्णन है। कब इसमें विभिन्न रसों का मिश्रण और अतिक्रमण भी है। इस प्रकार इस बगान में कुल 9 लहरें या भक्ति साबित सिंधु की संक्षिप्त रूपरेखा है। विजय माधव वृंदावन में कृष्ण की लीला संबंधित एक नाटक है। श्री रूप गोस्वामी ने इसकी 1454 शताब्दी में पूर्ण किया। इस नाटक का प्रथम खंड वेणुनाद विलास, दूसरा खंड मनमथ लेख, तीसरा खंड राधा संग, चौथा खंड वेणुहरण, पांचवा खंड राधा प्रसादन, छठा खंड शरद विहार और सातवां तथा अंतिम खंड गौरी विहार कहलाता है। उज्जवल नीलमणि नामक पुस्तक में प्रेमालाप का दिव्य वर्णन मिलता है, जिसमें रूपक समानताएं तथा उच्च भक्ति भाव सम्मिलित है। भक्ति रसामृत सिंधु में जिस माधुर्य रस का सती वर्णन मिलता है, उज्जवल नीलमणि उसी का विस्तार रूप में वर्णन मिलता है। इस पुस्तक में प्रेमियों, उनके सहायकों तथा कृष्ण प्रियजनों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन हुआ है। इसमें श्रीमती राधा रानी, अन्य प्रेमिकाओं तथा तीर्थेश्वरियों, संदेह बाहु को, नित्य शिक्षियों तथा कृष्ण के अन्य अत्यंत प्रियजनों का भी वर्णन हुआ है। इस पुस्तक में इसका भी वर्णन मिलता है कि कृष्ण प्रेम किस प्रकार जागृत होता है। इसमें भाव दशा, भक्ति दशा, स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव, स्थिर भाव, तरह तरह के वस्त्र, विरह भाव, पूर्व राग, आकर्षण में क्रोध,
प्रेमालाप के अप्रकार, प्रीतम से बिछोड़, प्रीतम से मिलन, प्रेम प्रेमिका के मध्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भोग का वर्णन मिलता है। इनसे का वर्णन, इन सब का विस्तार से वर्णन मिलता है, बहुत हाई लेवल का है। इसी प्रकार ललित माधव में कृष्ण की द्वारका की लीलाओं का उत्पन्न क्लियर हो गया यहाँ पर। एक में विदग्ध माधव में वृंदावन, और ललित माधव में कृष्ण के द्वारका की लीलाओं का वर्णन मिलता है। इसका हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये राधा रानी चाहती थी। आगे हम लोग मध्य लीला में पढ़ेंगे। अंत लीला में इन लीलाओं को नाटक का रूप दिया गया है, और इस ग्रंथ की रचना 1449 शताब्दी में हुई। कि इसके प्रथम भाग में संध्याकालीन लीलाओं का वर्णन, द्वितीय भाग में शंखचूड़ का वध, तृतीय में उन्मत्त श्रीमती राधा रानी का वर्णन, चतुर्थ में राधा रानी का कृष्ण की ओर जाने, पांचवें चंद्रावली की उपलब्धि, छठे में ललिता की प्राप्ति, सातवें नव वृंदावन में भेंट, आठवें में नव वृंदावन में भोग, नौवें में चित्त दर्शन तथा 10वें अंक में पूर्ण मन स्तुति का वर्णन। इस तरह पूरा नाटक 10 भागों में विभाजित है। ललित माधव और विदग्ध माधव। लघु भागवतामृत 2 भागों में विभक्त है। पहला कृष्णामृत तथा दूसरा भक्ति रसामृत कहलाता है। प्रथम भाग में वैदिक प्रमाण की महत्ता पर बल दिया गया। इसके बाद श्री कृष्ण रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मूल रूप का वर्णन तथा उनकी लीलाओं एवं स्वांश और विभांश में उनके विस्तारों का वर्णन है। अवतारों को विभिन्न भावों के साथ उन्हें आवेश तथा तदेकात्म कहा जाता है। प्रथम अवतार को 3 पुरुष अवतार में महाविष्णु में विभाजित किया जाता है। तत्पश्चात प्रकृति के गुणों से 3 अवतार होते हैं, गुणावतार, ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश। भगवान की सेवा में जितनी साज सामग्री काम आती है वह दिव्य अर्थात इस भौतिक जगत के तीनों गुणों से परे होती है। इसमें 25 लीला अवतारों के वर्णन भी दिए गए, जो इस प्रकार है। चतुष्ण कुमारगण, जो कि हम लोग ने भागवतम के पहले कैंटो के 30वें अध्याय में भी है। नारद, बराह, मत्स्य, यज्ञ, नर नारायण, ऋषि, कपिल, दत्तात्रेय, हरिगो, हंस, कृष्णिगर्भ, ऋषभ, पृथु, नरसिंह, कुर्म, धनवंतरी, मोहिनी, वामन, परशुराम, दाशरथी, कृष्ण द्वैपायन, बलराम, वासुदेव, बुद्ध तथा कल्कि। मनु के भी 14 अवतार है। यज्ञ, विभु, सत्यवेंद्र, हरि, वैकुंठ, अजीत, वामन, सार्वभौम, ऋषभ, विवक्षसेन, धर्मसेतु, सुदामा, योगेश्वर तथा देव। ये हमने कहा पढ़ा है। 14 महीनों का भी है, हम लोगों ने कैंटो 8 के अंदर में पढ़ा है। चारों युगों के भी 4 अवतार है। युगावतार, उनके रंग श्वेत, लाल, श्याम तथा काला, कभी कभी पीला, जैसे चैतन्य महाप्रभु का भी वर्णन हुआ है। विभिन्न प्रकार के कल्पों में अवतारों का भी वर्णन हुआ है। विभिन्न अवतारों की विभिन्न परिस्थितियों से आवेश, प्राभव, वैभव तथा पर नामक श्रेणियां बनती है। प्राभव, वैभव का भी हम लोग वर्णन सुनेंगे। कुछ संक्षेप में थोड़ा सा हम लोग ने आदि लीला में पढ़ा है। विशिष्ट लीलाओं के साथ नामों को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की जाती है। शक्तिमान तथा शक्ति का अंतर, शक्तिमान शक्ति का अंतर और परमेश्वर के अचिंत्य कार्यकलापों का भी वर्णन हुआ है। अचिंत भेदाभेद, एक एक चीज को पूरा क्लियर, अचिंत भेदाभेद का यहाँ पर वर्णन है। शक्ति और शक्तिमान, श्री कृष्ण आदि पुरुषोत्तम भगवान है और उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे सारे अवतारों के स्रोत हैं। लघु भागवत में भगवान के अंशावतारों, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति, जो वास्तव में श्री कृष्ण का शारीरिक तेज है, 2 हाथ वाले सामान्य मनुष्य के रूप में श्री कृष्ण की लीलाओं की अद्वितीयता आदि का वर्णन मिलते हैं। भगवान के द्विभुज रूप की बराबरी नहीं की जा सकती। वैकुंठ जगत शरीर का देही तथा देह में कोई अंतर नहीं होता। भौतिक जगत में देह के मालिक देही को आत्मा कहते हैं और शरीर भौतिक प्रकट कहलाता है, किंतु वैकुंठ लोक में ऐसा कोई अंतर नहीं होता। सबका दिव्य शरीर होता है, कोई भौतिक शरीर नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण अजन्मा है, जिनका कोई भौतिक जन्म नहीं होता, और अवतार के में उनका आविर्भाव अनादि है। कृष्ण की लीला 2 तरह की है, प्रकट तथा अप्रकट। उदाहरण, जब कृष्ण भौतिक जगत में जन्म लेते हैं तो उनकी लीला प्रकट कहलाती है, किंतु जब वे अंतर्धान हो जाते हैं तो यह नहीं समझना चाहिए कि उनका अंत हो गया, क्योंकि अप्रकट रूप में लीला चलती रहती है, दूसरे वैकुंठ लोक में चलती रहती है। तो भगवान की लीलाएं प्रकट और अप्रकट, उसका तुलना कैसे कर लेंगे? सूर्य की तरह। सूर्य है, अभी दिखाई दिया, ये प्रकट हो गया। फिर ये सूर्य अभी चला जाता कोई दूसरी कंट्री के अंदर में, वहां तो हमारे लिए अप्रकट है, लेकिन वहां के लिए प्रकट हो गया। अर्थात ये लीलाएं चलती रहती है।
भगवान की प्रकट लीलाओं में भक्तों तथा कृष्ण के द्वारा तरह तरह के रसों का आस्वादन किया जाता है। वस्तुतः मथुरा, वृंदावन, द्वारका में उनकी लीलाएं शाश्वत है और किसी ब्रह्मांड से कोई न कोई भाग में निरंतर चलती रहती है। हरे कृष्णा। तो ये कभी राम देखते हैं। तो इतने शास्त्रों के बारे में इतना संक्षेप में प्रभुपाद जी के अलावा कोई कर सकता है? कि सारे शास्त्र है, एक जगह नोटिंग बना लेंगे जिनको इच्छा है, और क्या क्या लिखा है। तो हम लोग पहले इस चेतन चेतन को कंप्लीट करेंगे, भागवत को कंप्लीट करके उसके बाद में चेष्टा करेंगे कोई भी एक बुक्स को देख करके। और उस तरह की बुक्स अलग अलग महाराजों ने एक एक ऊपर में स्पेशलाइज अपनी कमेंट्री की, तो उसका भी हम लोग देखेंगे, समय मिलेगा। अगर युवा रहेगी, भगवान की कृपा रहेगी, तो उसका भी वर्णन करेंगे। तो आइए हम लोग समाप्त करते हैं। शायद सबको समझ में आ गया होगा। मध्य लीला, पहले शेष लीला, मध्य लीला, अंत लीला। अंत लीला के भी दो भाग हैं हम लोगों ने। तो अंत लीला के जो दो भाग हैं, उसका प्रथम भाग और मध्य लीला, अर्थात भगवान के 6 या 12 साल के लीलाओं का संक्षिप्त वर्णन पहले अध्याय में है। और 24 में से 12 माइनस कर देंगे, बाकी 12 साल जो कि भगवान कहाँ रहते हैं, पुरी में ही रहते हैं। पुरी में भी कहाँ रहते हैं? गंभीरा में रहते हैं। उसका वर्णन एकदम लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, 12 अध्याय के अंत लीला के। हरे कृष्णा। ये तो विराम देते हैं। तो इंफॉर्मेटिव है आज ज्यादा। कल के दिन तो महाप्रभु का संन्यास के लिए निकल गए थे ना, संक्रांति वाले दिन महाप्रभु। हाँ, संक्रांति ये संन्यास के लिए कटवा निकले थे कल के दिन महाप्रभु। अच्छा, हरि बोल हरि बोल। तो अभी हमने ये पढ़ा ना, कौन सा श्लोक में पढ़ा? माघ मास के शुक्ल पक्ष, अभी कौन आज शुक्ल पक्ष चल रहा है, ठीक है। हरि इसलिए बोल। बहुत कैलेंडर बढ़िया। से स्टार्ट होती है ना, इसलिए कि वो अपना शुक्ल पक्ष इससे मैच नहीं करेगा। हाँ, वो भी बात सही है, करेक्ट, ठीक बोल रहे हैं। चलिए, महाप्रभु हरे ने कृष्ण प्रभु। संन्यास लिया था कठुआ में जाकर के, यही हम लोगों के लिए बस समझ में आ गया। महाप्रभु की बहुत सारी लीलाएं, बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा, देखिएगा। अभी महाप्रभु बंगाल से अर्थात नवद्वीप से जा रहे हैं ना, अभी हम लोग, अभी तो समय लग जाएगा हम लोग को, ये पहला 2 अध्याय कंप्लीट करने में बहुत समय लगेगा। संक्षिप्त है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, 2-4 क्लास लगेंगे। हाँ, तो उसके बाद में जो तीसरे अध्याय से लीला शुरू होती है, अरे वो बहुत सुंदर सुंदर लीला है, ठीक है ना। तो हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, बोले प्रभु। ओके। प्रभु जी, नारायणी तो बाल्य विवाह, बाल्य विधवा और शादी नहीं हुआ है, दो मतभेद अलग अलग है। कोई बोला है कि बाल्य विधवा है और कोई बोला शादी नहीं हुआ है। तो मैंने ये वृंदावन दास कैसे पैदा हुआ? प्रभु ये देखिए, ये जो शास्त्र है, ये क्या हुआ, कौन बोला, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, और हमने भी पढ़ा है कि वो नारायणी के पुत्र हैं, वृंदावन दास। ना, ये तो लिखा है, ये तो ये वृंदावन दास के भागवत में है, उसका पिताजी के बारे में कुछ नहीं बोला है, कुछ भी वो नहीं बोला ठीक है। है, वो हम लोग ने पढ़ा है। वो हम लोग ने कहाँ पढ़ा है? आदि लीला में कहीं हमने पढ़ा है। अभी हम लोग जो श्रीवास के मिल बारे जाएगा, में, मिल जाएगा, मिल जाएगा, हाँ, मिला मिल है, जाएगा, लिखा मिल है, जाएगा। लिखा है प्रभु, ठीक है ना। तो हरे वो क्या होता है, हाँ, वो होता है जब महाप्रभु यदि ये प्रकट हुआ था, माने यदि ये शिवास का जो बेटा प्रकट हो गया, वही दिन ये दिन महाप्रभु इसके ये तामुल दिया था, मैं आशीर्वाद दिया था, मतलब उसका ये हुआ, गर्भ संचार हुआ। इससे पता चला जे दिन उसका गर्भ ये प्रेग्नेंट हो गया था, ये खबर चांदी छड़ गया में फैल गया था। फैलने के बाद काजी दौड़ दौड़ के आया, वो आके वो चार्ज किया, क्योंकि शिवास को चार्ज किया। उसका पिताजी का नाम बोलो, अभी बोलो। मतलब बहुत तड़पा रहा, बहुत देर, लेकिन कोई जानता नहीं था। लेकिन नित्यानंद प्रभु पता चल गया जो काजी आके उसको डिस्टर्ब कर रहा है। वो दौड़ 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 करके आके काजी को बोला, काजी क्या कर रहा है, आग लेके खेल रहा है। तो बोला क्यों? ये प्रभु आग लेके ये कहाँ लिखा है प्रभु? चैतन्य महाप्रभु मिल जाएगा, चैतन्य भगवान मिल जाएगा, वृंदावन में मिल जाएगा, जाते जाते अच्छा, पढ़ने ठीक, जाते निकल जाएगा। तो बाद में बोला चलो है, तो ठीक आपको है। ये जानते हैं। तो ये क्या हुआ, नारायण के गर्भ से वृंदावन दास भागवत पाठ करके सुनाया 3 घंटा।
काजी तुरंत उसका पाँव में पड़ के माफी मांग लिया था। वृंदावन माता जी का पेट का अंदर में यदि वृंदावन दास भागवत पाठ किया, जैसे सुखदेव महाराज, सुखदेव गोस्वामी माँ का पेट में ये बात कर रहा था, और जैसे ये अष्टवक्र मुनि बाबा को ये बाबा का भूल पकड़ा दिया था, इसीलिए बाबा उसको अभिशाप दिया था। ऐसे वृंदावन दास माँ का गर्भ से भागवत पाठ किया था। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु, वो थोड़ा मैं हम लोग का उसका आपसे चर्चा करेंगे। वो बुक्स लेके आइएगा, थोड़ा बताइएगा, ठीक है। अरे प्रभु छोटा बात बोल रहा है, छोटा हम लोग का देवी पूजा करेगा कि नहीं करेगा? क्या चीज? हम लोग देवी पूजा करेगा कि नहीं करेगा? देवी पूजा? हाँ देवी पूजा, माँ का पूजा, दुर्गा का पूजा, दुर्गा पूजा करेगा नहीं करेगा? वो आपका इच्छा है। भगवान तो बोल दिया कि अल्प पतु फलम तेषां तद भवति अल्प मेधसाम। जो अल्प बुद्धि वाले होते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन अमर पुराण ने बोला है देवी पूजा नहीं करेगा तो कृष्ण भक्ति मिलेगा नहीं। कारण भगवान श्री कृष्ण को तो इसको जिला शासक माने डीएम बना के रखा दुर्गा अरे प्रभु आप को, बहुत जोगमाया कंफ्यूज, मोहमाया, आप ये सब मत बोलिए। जोगमाया मोहमाया, दुर्गा देवी के तो जोगमाया मोहमाया बना के रखा है भगवान श्री कृष्ण। प्रभु इतना कंफ्यूजन मत कीजिए, नहीं बोलिए। आप सिंपल है, भगवान ने गीता में लिखा ना अल्प बधु फलते तद भवति अल्प मेधसाम, बस उसी के बारे में चिंता कीजिए कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धि वाले होते हैं। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। ओके, हरे हरि कृष्ण, बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सही भक्तों का बहुत बस बहुत मत देना, यहीं पे विराम देते प्रभु, ठीक है ना। हरे कृष्ण, हरि बोल। एक बार उनका वो बोल देते हैं, अरुण प्रभु जी की मदद सेकंड के बाद हरे कृष्ण महामंत्र कर लेते तो हैं। हाँ सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रभु ने याद दिलाया कि कल हमारे सीनियर डिवोटी, हमारे लीडर, सर्वेंट लीडर अरुण अग्रवाल प्रभु जी की माता अप्रकट हो गई, उनका देहांत हो गया है। तो हम सब लोग मिल करके उनकी माता के लिए राधा गोविंद से, राधा माधव से प्रार्थना करेंगे फॉर हर हायर डेस्टिनेशन, उनको उच्च लोक की प्राप्ति हो। तो एक हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम, हरे राम राम हरे हरे। राम। श्री श्री माँ की जय, श्री प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है प्रभु, यही पर विराम देते हैं। हरे कृष्ण।